फंगस डिजीज, फंगल या फफूंद। फंगस डिजीज इज caused by fungus। फंगल बीमारी फंगस फफूंद से होने वाली ये बीमारी है। फंगस फफूंद, फफूंद क्या है? जब हम खाने को 1-2 दिन या 3-4 दिन या मिठाइयों को या ब्रेड को कुछ दिन तक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक सतह, एक लेयर बन जाता है, वही फंगस होता है। ये ज़्यादा प्रभावित हमारे स्किन और फेफड़े को करती है। फेफड़े में सिर्फ एक अस्थमा है जिसको ये प्रभावित करता है और ज़्यादातर ये स्किन को ही प्रभावित करता है। स्किन में बहुत सारे इसमें बीमारियां होती हैं। देयर आर मिलियन स्पीसीज ऑफ फंगल का बहुत सारे प्रजातियां होती है। दे लाइव इन डॉट, वो धूल कणों में रहते हैं, पेड़ों पौधों में रहते हैं, घरों की सतहों पर रहते हैं, एंड योर स्किन, और हमारे स्किनों के ऊपर रहते हैं। समटाइम्स दे कैन लीड टू स्किन प्रॉब्लम्स लाइक रैशेस, और कुछ समय ये हमें स्किन पर गोल गोल दाग धब्बे की तरह दिखाई देते हैं और खुजली करते हैं। ये बहुत सारे किस्म हैं जो आजकल बहुत तेजी से फैल रहे हैं, जिसमें एथलेट्स फुट है, टीनिया पेडिस। ये एथलेटिक्स जो दौड़ने वाले होते हैं उनके पैरों में होता है, जो जूते बहुत दिनों तक बिना धोए पहनते हैं, तो ये टीनिया पेडिस यानी एथलेट्स फुट होता है। जॉगिस, ये हमारे जांघों में होता है। टीनिया क्रूरिस है, ये हमारे जांघों में ही होता है। रिंग वर्म, टीनिया कॉर्पोरिस, ये एक कीटाणु ही है, लेकिन ये गोल गोल एक इस तरह से हर जगह बन जाते हैं। ये हो गया टीनिया कॉर्पोरिस। एक्जिमा हो गया, इरप्शन हो गया, उसमें खुजली होता है या छोटे छोटे दाने निकलते हैं, ये एक्जिमा हो गया। बार्बर्स इच, ये सैलून में बाल कटवाने से, दाढ़ी बनवाने से होता है। अगर पहले से कोई जिसको खुजली था उसने बाल कटवाया और कंघी और ब्लेड्स के द्वारा ये हमारे ऊपर भी फैल सकता है। ईस्ट इन्फेक्शंस, ये शुगर के रोगियों को होता है, जो पैरों में घाव रखा हो जाता है, और डायपर रैशेस भी कहते हैं इसको। बच्चों को डायपर पहनने की वजह से लाल लाल दाग होना शुरू हो जाता है। फंगल डिजीज का मेन जो कारण होते हैं वो बासी खाना है, फूड एलर्जी है, इंसेक्ट बाइट है, कीड़ों को काटने से, पैकेट फूड्स हम जो खाते हैं तो इससे भी ये फैलने का चांस रहता है, इसलिए कि वो बहुत दिनों के रहते हैं। मेडिसिनल एलर्जी है, कोई एंटीबायोटिक लेने के बाद खुजली होता है, उसे को मेडिसिनल एलर्जी कहेंगे। कॉस्मेटिक और मेकअप प्रोडक्ट्स, कुछ हमारे जो कॉस्मेटिक्स और मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उसके जो केमिकल उसमें डाले रहते हैं उसके वजह से हमें खुजलियां होने लगती है। सम लिवर डिस्टर्बेंस, कुछ लिवर के गड़बड़ी होने के कारण भी खुजली होता है। और लिवर स्पॉट्स एक होता है, लिवर स्पॉट्स नाम की बीमारी, जिसमें हल्के भूरे रंग के दाग टाइप के बनते हैं। वो गोल नहीं, जरूरी नहीं है गोल बनेंगे, किसी भी कलर के हो सकते हैं, अमीबा टाइप का। हॉट वेदर, गर्मी के मौसम में पसीना होने से भी खुजली बढ़ सकती है। कोल्ड एक्सपोजर, अचानक ठंडा गर्म हवा लगने से भी बढ़ सकता है। फ्रॉम एसी टू सन, अचानक एसी से गर्मी में धूप में निकलने से भी खुजली बढ़ सकती है। फ्रॉम फ्रीज वाटर कमिंग फ्रॉम सन, फ्रिज का पानी तुरंत धूप से आने के बाद पीने से भी सर्द गर्म होने से खुजली बढ़ सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, ये फैलता है नेल्स एंड हैंड्स से, नाखूनों और हाथों से ये बहुत ज़्यादा फैलता है।
जब हम कहीं खुजली करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ खुजली करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ आने में ज़रा सा भी देरी नहीं होगा, ये पूरे शरीर में फैलते जाएगा। जब एक बार हम खुजली करेंगे तो फिर इस हाथ को धो के फिर दूसरे जगह ऐसे करेंगे, तब फिर ये इसको फैलने का चांस कम रहेगा। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन में इसका जो बताया जाएगा, इससे लगभग हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। इसके लिए दवा का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम ये प्रिवेंशन को अपना लेंगे तो हमें दवा का इस्तेमाल, क्रीम का इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगा। यूज नीम और सैंडल सोप, कोई नीम वाला साबुन या चंदन वाला साबुन का इस्तेमाल करेंगे। नॉट यूज व्हाइट कलर सोप, कोई भी सफेद रंग का साबुन जो होगा उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोंट वियर सिल्क ड्रेस, सिल्क कपड़ा और मिक्स कपड़ा नहीं पहनेंगे। हमेशा पहनेंगे तो हम कॉटन कपड़ा पहनेंगे। कॉटन कपड़ा बहुत आरामदेह होता है, उससे पसीना वसीना भी सोख लेता है। सिल्क से पसीना जो पर्सपायरेशन होता है हमारा पसीना, ये बढ़िया से एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसकी वजह से हमें और बीमारी फैलती है। हाइजीन ऑफ हैंड्स एंड बॉडी, हम अपने हाथों और शरीर को नियमित रूप से सफाई रखेंगे। और डोंट यूज कॉस्मेटिक और मेडिकेटेड सोप एंड शैम्पू, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करना, मेडिकेटेड सोप और शैम्पू, सब चीजों का इस्तेमाल करना बहुत नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए कि ये सिर्फ मेडिसिनल टाइप का बनाया जाता है। इसका ज्यादा लंबा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान भी हो सकता है। मेडिसिनल यूज नॉट लॉन्ग टाइम। अगर इससे भी आराम नहीं मिलता है तो हमारा ये एक ट्रीटमेंट है जो कि कीटोफोर्ड नाम से एक मलहम आता है। कीटोफोर्ड, ये हमें किसी भी दुकान पे मिल जाना चाहिए। कीटोफोर्ड का मलहम का हम इस्तेमाल करेंगे खुजली वाले भाग में। फोर्डॉन जो है उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये मलहम अगर नहीं मिलता है तो ये लेंगे, ये नहीं मिलता है तो ये लेंगे। लुडिकोनाजोल नाम का ऑइंटमेंट आता है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये और ये एक कैप्सूल आता है फ्लूकोनाजोल, एंटी फंगल ये मेडिसिन है, ये एंटी फंगल है। या इट्राकोनाजोल आता है, टू 200 mg या 400 mg। जिस तरह से बीमारी होगी ये 7 से 14 दिन तक सुबह शाम करके खाना होगा। मुझे जहाँ तक यकीन है, उम्मीद है कि यहाँ से ही आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो ये एक मेडिसिन है और ये 3 मलहम मैंने लिखा है, जो मिलेगा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हम जल्द से जल्द इस बीमारी से बच सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है फिलहाल अभी तक। इसका मुख्य कारण जो है हम बासी खाना खा रहे हैं, अब इसकी वजह से हो रहा है। बहुत पुराना खाना खा रहे हैं, बहुत पुराना पानी पी रहे हैं, उसके वजह से ये सब